नमस्कार, जय हिंद। राइफल क्या है? राइफल देश की रक्षा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार, वेपन राइफल। तो इसके साथ ही राइफल के साथ ही आज की वीडियो में मैं जानकारी दूंगा राजपूताना राइफल, गढ़वाल राइफल, असम राइफल, जम्मू कश्मीर राइफल, इस तरह की कितनी फ़ौजें हैं जो राइफल हैं, और इसमें से कौन सी फ़ौज ऐसी है जो कि राइफल होने के बाद भी उसके अपने वास्तविक स्टेटस, वास्तविक नाम से, वास्तविक हकों से वंचित है। दोस्तों, आज भारतीय सशस्त्र सेना आर्मी के बारे में एक ऐसी स्पेशल जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। देश में कुछ रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए सिस्टम, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ब्रिटिश के ज़माने से शुरू हुए थे और अभी तक चल रहे हैं। ये सब मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और देश के इस महत्वपूर्ण विषय पर ताकि समाधान हो, अपने अपने विचार वीडियो कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त करें। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटिश के ज़माने से हुए अभी तक कुछ रूल चल रहे हैं। कुछ सिस्टम में रिफॉर्म, मॉडिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए सिस्टम अभी भी या तो जैसे कि तैसे पड़े हैं, या तो उनको और नीचे पतन हो गया है। और जो पतन हुआ है वह है असम राइफल। राइफलों में एक ही है असम राइफल। अपने महान त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान और वीरता के अव्वल इतिहास वाली महान सेना असम राइफल। एक गोरखा राइफल भी है जिसे कई लोग गोरखा रेजिमेंट कहते हैं, लेकिन यह गोरखा राइफल है। और एमओडी आर्मी के अंदर इसे सारी सुविधाएं एमओडी आर्मी रेजिमेंट की तर्ज पे की मिलती है। सिर्फ राइफल यूनिटों में एक ऐसी राइफल है जो कि लोकतांत्रिक संवैधानिक देश के अंदर अभी तक भी ब्यूरोक्रेसी के चलते तुष्टीकरण की शिकार है और अपने वास्तविक नाम, स्टेटस और अपने वास्तविक जायज़ हकों से वंचित है। एमओडी आर्मी ऑपरेशनल कमांड और त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान के एक अव्वल इतिहास के बावजूद, राइफल का दर्जा होने के बावजूद भी एक महान त्याग पराक्रम वाली फौज असम राइफल या एमओडी आर्मी में अभी तक क्यों मर्ज नहीं इसे कर पाए, और या तो इसे आर्मी एमओडी की तर्ज पर पेंशन, वेतन, प्रमोशन, भूतपूर्व सैनिक सुविधा का बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि चौथे वेतन आयोग से पहले एमओडी आर्मी की तर्ज पर ही 5 रुपये के अंतर से बेसिक में सुविधा दी जाती थी। इस वीडियो में आप जानेंगे इंडियन आर्मी में जैसे सिख रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, गोरखा राइफल है, राजपूताना राइफल है, गढ़वाल राइफल है और जम्मू कश्मीर राइफल है के भी फोर्स हैं। क्या क्या फ़र्क होता है यह भी आपको आगे पता चलेगा, और यह फ़र्क कैसे दूर होगा यह भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आखिर में आप ये भी देखेंगे कि इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल, जिसे ब्रिटिशर ने शुरुआत में गोरखाओं के साथ बनाया था, और एक पैरामिलिट्री फोर्स होने के बावजूद राइफल्स कैसे हुई, किसे कहा जाता है राइफल, क्या इतिहास है राइफल का। राइफल देश की एक महत्वपूर्ण हथियार है, देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ, तो इसीलिए राइफल नाम पड़ा है। विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, आप वीडियो में बने रहें, पूरा देखें। कैसे असम राइफल के लोगों की समस्या का समाधान होगा यह भी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं सेना की सबसे छोटी टुकड़ी को सेक्शन कहा जाता है, जिसमें 10 सिपाही होते हैं। फिर आता है प्लाटून, इसमें 40 सिपाही,
फिर आती है कंपनी जिसमें 120 से 150 सिपाही होते हैं, और किसी भी सेना रेजिमेंट का राइफल एक फाइटिंग यूनिट होती है। फिर आती है बटालियन, इसमें 900 से 1200 सिपाही होते हैं, पहले 1500 तक होते थे। रेजिमेंट का जो डेफिनेशन यह है कि कोई भी आर्मी यूनिट जो एक कर्नल कमांड करता है जिसे, उसे बटालियन या पलटन कहा जाता है। इसके बाद आती है रेजिमेंट या राइफल, क्योंकि इंडियन आर्मी में एक कर्नल ही एक बटालियन को कमांड करते हैं, और बटालियन कमांडर या सीओ कहा जाता है। असम राइफल में बटालियन कमांडर को कमांडेंट कहते हैं, लेकिन यह एमओडी आर्मी का कर्नल रैंक होता है, जो कि असम राइफल में कमांडेंट कहलाता है। तो इस हिसाब से गोरखा राइफल के जो बटालियन भी एक रेजिमेंट है, लेकिन दूसरे रेजिमेंट से थोड़ा भले ही अलग है। लेकिन इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल की कुछ बटालियन ब्रिटिश आर्मी के हिस्से में चली गई थी, और गोरखा राइफल यूनिट में से 5-6 अलग अलग रेजिमेंट भी है। फर्स्ट बटालियन राइफल, जिन्होंने कारगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो गोरखा राइफल थी। इसे गोरखा राइफल के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह बटालियन, 3rd बटालियन, 5th बटालियन, 6th बटालियन, 7th बटालियन और 107 इन्फेंट्री बटालियन कहा जाता है। इसी तरह असम राइफल भी गोरखा राइफल की तरह एक राइफल है, लेकिन उसे एमओडी का जो फैसिलिटी है उसने भी, असम राइफल आपने देखा होगा, आपने पेपरों में पढ़ा होगा, टीवी में न्यूज़ सुनी होगी। 1992 के बाद, 91 के बाद जब असम राइफल जम्मू कश्मीर में गई, तो असम राइफल की 26 असम राइफल और 7 असम राइफल ने वहाँ पर हथियारों का जखीरा पकड़ा, सैकड़ों आतंकवादियों को ढेर किया और सैकड़ों को गिरफ्तार किया। हथियारों का एक जखीरा, जिसमें 26 असम राइफल को ब्लू चिप यूनिट और 7 असम राइफल को रॉयल यूनिट का जो है खिताब भी मिला। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश के ज़माने में से ये चला आ रहा है। उस समय जो रेजिमेंट कुछ रेजिमेंट को लाइन रेजिमेंट कहा जाता था, उसका कोई स्पेशल ईस्ट लाइन रेजिमेंट इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक लाइन में खड़े होकर एक दूसरे के नज़दीक दुश्मन से लड़ते थे। उन दिनों आर्मी रेजिमेंट के हथियार बहुत भारी हुआ करते थे, यानी बहुत ज़्यादा असला, बारूद, तोप, टैंक लेकर इत्यादि लेकर, गोली बारूद लेकर के लड़ाई में जाया करते थे, जिसमें उनकी मूवमेंट बहुत धीमी हो जाया करती थी। अब राइफल क्या है मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और एक रेजिमेंट को लड़ाई करने के ऑर्डर मिलने से लेकर लड़ाई के मैदान तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता था, क्योंकि एक रेजिमेंट के साथ उनके धीमी गति के वाहन, टैंक चला करते थे। पुराने ज़माने में लड़ाई आमने सामने हुआ करती थी, जिसमें दुश्मन आमने सामने होते थे और वो अपने हथियार चलाते थे और सामने से हम अपने हथियार चलाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लड़ाई के तरीके बदलने लगे और सेना को ऐसी टुकड़ी की ज़रूरत महसूस हुई जो दुश्मन को सरप्राइज करे और दुश्मन के इलाके में घुसकर पीछे से या दाहिनी बाएं से हमला करे। जब आमने सामने की लड़ाई चल रही हो और प्रैक्टिस में सबसे बड़ा बदलाव आया, और तब राइफल का आविष्कार हुआ, क्योंकि राइफल की ज़रूरत पड़ी। कहते हैं पहले समय में राइफल की जगह मस्कट से लड़ाई लड़ी जाती थी। मस्कट एक बंदूक की तरह होती थी, जिसे हिंदी में बंदूकी कहा जाता है। यह एक मस्कट राइफल मस्कट से हल्की हुआ करती थी और मस्कट के मुकाबले राइफल से ज़्यादा एक्यूरेट फायर किया जा सकता था। इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि टारगेट को मारना है तो कहते हैं 10 सिपाहियों को फायर का ऑर्डर दिया जाता था, ताकि किसी एक की गोली जो है निशाने पे लगे। इतना सटीक निशाना मस्कट से नहीं लगाया जा सकता था दोस्तों, क्योंकि आर्मी के बजट में दूसरे हथियार भी खरीदने पड़ते थे और राइफल का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। यह उस ज़माने की बात है जब आज के ज़माने में तो इंडियन आर्मी के सिपाहियों की इंसास राइफल अपडेट करने के बाद भी कई साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अच्छा है। जवानों को
आधुनिक हथियार मिलने जरूरी हैं। सिर्फ फ्रंट लाइन ट्रूप्स को ही राइफल मिला करते थे और इंडियन आर्मी को उस जमाने में कितनी दिक्कत होती थी इतने सारे राइफल्स को बनाने में, सारे सिपाहियों को देने में। तब ब्रिटिश आर्मी ने कुछ गिने चुने रेजिमेंट को ही राइफल देने का फैसला किया था और उन रेजिमेंट के टाइटल को बदलकर रेजिमेंट से राइफल कर दिया गया। देखो, जब तक मस्कट था उनके पास, रेजिमेंट थी, फिर वो राइफल देने के बाद राइफल कर दी गई। जिनका काम रेजिमेंट से अलग हुआ करता था, यह राइफल वाली जो सेना लड़ाई पहाड़ों जंगलों में घुस जाती करती थी और दुश्मनों को दाएं बाएं आगे पीछे से चकमा देकर धूल चटा देते थे। हालांकि आज एक रेजिमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि सबको राइफल, सभी रेजिमेंट राइफल को राइफल दे दिए गए हैं, जिसमें AK-47 राइफल और AK-56 राइफल, इंसास राइफल इत्यादि है। एक राइफल रेजिमेंट को एक साधारण रेजिमेंट से अलग बनाती है और वो फर्क यह है कि राइफल्स के सिपाहियों के यूनिफॉर्म में चमकने वाला, दूर से नजर आने वाले तत्वों को हटाकर काले रंग के बैगेज और सिग्नल लगाए गए क्योंकि इनको छुपा कर लड़ना होता था। कैमोफ्लेज जो है मेंटेन करना पड़ता था, पहले ज़माने की बात है। जबकि रेजिमेंट के सिपाही कलरफुल यूनिफॉर्म पहना करते थे। राइफल और रेजिमेंट में ये फ़र्क था। और राइफल रेजिमेंट के सिपाहियों को राइफलमैन होना गर्व की बात हुआ करती थी क्योंकि राइफल नई टेक्नोलॉजी थी और राइफल में बहुत ज़्यादा संघर्ष था राइफल यूनिट को। राइफल का ड्रिल में भी फर्क होता था। ड्रिल 120 और 140 कदम के अंतर से होता था। राइफल रेजिमेंट को असम राइफल एक राइफल होने के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्स अभी तक कैसे है। पैरामिलिट्री फोर्स का हिंदी में मतलब होता है अर्धसैनिक बल। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर असम राइफल असम फ्रंटियर पुलिस के नाम से इससे पहले जानी जाती थी। इसके बाद आइए जानते हैं, जैसे जैसे समय बीता, राइफल्स जो कि असम फ्रंटियर पुलिस थी वो सेना के साथ मिलकर यूरोप में और मिडिल ईस्ट में लड़ाई के लिए इसको 1914 में भेजा गया। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है 1914 में शुरू हो गया था और 1917 में विश्व युद्ध के दौरान असम राइफल के उत्कृष्ट जो प्रदर्शन और इसको जहां भी डिटेल किया गया वहां पर अच्छा प्रदर्शन और रिकॉग्नाइजेशन करते हुए असम राइफल के जो टाइटल से इसे सम्मानित किया गया असम फ्रंटियर पुलिस से। तब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले थी असम मिलिट्री पुलिस, वो 1917 में असम राइफल बन गई। असम राइफल अपना रेजिमेंट में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असम राइफल एक असम रेजिमेंट है और एक असम राइफल है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि असम रेजिमेंट एक MOD आर्मी रेजिमेंट है और असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका ऑपरेशनल कंट्रोल जो युद्ध संबंधित है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD के पास है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड जो है, इसका वेलफेयर बेनिफिट जो भी सुविधा पे पेंशन है वो गृह मंत्रालय से है। तो इन दोनों का जो असम रेजिमेंट और असम राइफल का जो DG हेडक्वार्टर है वो शिलोंग मेघालय में है। दोनों दोस्तों असम राइफल 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 148 शौर्य चक्र, 38 कीर्ति चक्र के साथ भारत की एक अव्वल सेनाओं में एक फौज है। एक त्याग पराक्रम शौर्य सेवा बलिदान का एक अव्वल असम राइफल का इतिहास है। रक्षा सुरक्षा संबंधित यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं में कमी होने के कारण असम राइफल का जवान मूल अपने प्रमोशन, पेंशन, वेतन, भूतपूर्व सैनिक सुविधा से वंचित है क्योंकि MOD का ऑपरेशनल कमांड है और MHA का एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है। 80 से 90% जवान 20 साल के बाद सेवानिवृत्त आने को, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आने को मजबूर होता है, जबकि उसकी उम्र तब 40 वर्ष के आसपास होती है, इससे भी कम होती है। MOD ऑपरेशनल कमांड में 60 साल की उम्र तक सर्विस करना संभव नहीं है, लेकिन 60 साल तक की यहाँ
सीमा तय कर दी गई है असम राइफल में। लेकिन 80 से 90% लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट आने को मजबूर होता है, क्योंकि ना उन्हें असम राइफल को पीसी स्टैंड ना ही होम पोस्टिंग मिलती है और ना ही उनके परिवार को उनकी जायज़ सुविधा और हक मिलते हैं। तो जवान इसलिए असम राइफल का भूतपूर्व सैनिक सेवारत परिवार आज देश की सरकार से असम राइफल का सिस्टम में रिफॉर्म, मॉडिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन करके असम राइफल के लोगों को उसका वास्तविक हक दिलाने की आस और टकटकी लगाई बैठा है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हालांकि असम राइफल भूतपूर्व सैनिक संगठन बना रखा है, 10 साल हो गए, कोर्ट में भी केस डाला गया है, लेकिन तारीख में तारीख से जवान हताश, निराश और परेशान है। क्या देश की सरकार और न्याय तंत्र, रक्षा सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय रक्षा सुरक्षा कमेटी CCS मिलकर संसद में असम राइफल की लोगों की उनके जायज़ हक दिलाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक करके यथाशीघ्र लोगों को उनका वास्तविक हक दिलाने और असम राइफल को उसका वास्तविक स्टेटस और वास्तविक नाम दिलाने के लिए मीटिंग करेंगे? कब बैठक करेंगे? कब उनका जायज़ हक, वास्तविक हक दिलाने में सफल होंगे? यह अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आशा है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कहते हैं, बस यही एक आशा बची है। असम राइफल की सभी लोगों से आग्रह है कि अपने अपने इलाके के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों से, राजनीतिक प्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक इत्यादि जो भी हैं, एकतापूर्वक इस संबंध में बात करें। पूरे देश में असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी असम राइफल की समस्या को न्याय तंत्र, लोकतंत्र और संवैधानिक तंत्र के पटल पर ले जाकर इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक लोग अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों को अपने इस जो असम राइफल के जो के लोग और बाकी आर्मी, बाकी जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लोग भी अधिक से अधिक वीडियो को अपने अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे, बहुत सारे बच्चों, बालक बालिका जो सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने अपने बच्चों को भी ये वीडियो भेजें, जो भी इसकी चाहे सेना की हो, चाहे कोई PCS है, कोई IAS है, कोई SSC है की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम असम राइफल के लोगों की वास्तविक समस्या को हल करने के लिए, उन्हें वास्तविक हक दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं YouTube वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक जो है लोगों को तक वीडियो पहुंचना चाहिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले समय में प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।